Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Karsana. Now we start our 9th class second chapter, The Adventure of Toto. आज हम 9th क्लास का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो. एडवेंचर होता है साहसिक कार्य ऑफ टोटो. टोटो क्या चीज़ है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि टोटो ने क्या साहसिक कार्य किया, टोटो का क्या एडवेंचर था. हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी रखा है, यानी कि छोटा बंदर रखा है, बंदर का बच्चा एज ए पेट, पालतू पशु के रूप में? टोटो इज ए बेबी मंकी. टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीव्स और डोकाइल. चलो हम पता लगाते हैं कि क्या वो शरारती है या फिर बहुत चतुर है. ये जो कहानी है एक टोटो के बारे में है, और टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है. सो लेट्स स्टार्ट. ग्रैंडफादर बाउट टोटो. ग्रैंडफादर बोट टोटो. टोटो खरीद कर लाए फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर से एक टोटो खरीद कर लाए फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. 5 रुपए में. 5 रुपए में दादाजी टोंगा ड्राइवर से एक टोटो खरीद कर लाए. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रो. टोंगा ड्राइवर क्या करता था? कीप द लिटिल रेड मंकी, वो छोटा सा जो लाल बंदर था उसको रखा करता था टाइड बांध करके टू ए फीडिंग थ्रो, मतलब किसी भी धान का जो खेत था उनके अंदर से जैसे बांध कर रखा करता था. उस छोटे से बंदर को कौन बांध कर रखता था? ये टोंगा ड्राइवर. ग्रैंडफादर ने इसको खरीदा किससे था? टोंगा ड्राइवर से ही खरीदा था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ पैलेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड. अब जो मंकी है वो लुक्ड देख रहा था सो आउट ऑफ पैलेस, उस जगह को, देयर दैट ग्रैंडफादर जिसमें दादाजी डिसाइडेड निश्चय किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो इस छोटे से प्राणी को, वो इस छोटे से जानवर को टू हिज प्राइवेट जू, उनका जो निजी जू था, चिड़ियाघर था, उसके अंदर रखेंगे. क्या था पहले पैराग्राफ के अंदर ने कि दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से एक बंदर खरीदा है. बंदर का नाम क्या है? टोटो है. एक छोटा सा रेड मंकी है. तो इसको टोंगा ड्राइवर तो हमेशा बांध कर रखता था. अब ये मंकी किसके पास आ गया? दादाजी के पास आ गया. तो ग्रैंडफादर ये देख रहे हैं कि मैं इस बंदर को क्या करूंगा? अपने प्राइवेट जू के अंदर सेटल कर दूंगा. टोटो वाज ए प्रीटी मंकी. टोटो जो था वो बहुत ही प्यारा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्क, उसकी जो चमकदार आंखें थी, स्पार्क, वो चमक रही थी. उसकी जो चमकदार आंखें थी वो चमक रही थी विद मिस्चीफ, शरारत से. उसकी चमकदार आंखें चमक रही थी शरारत से. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, किसके नीचे? नीचे डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो गहरी काली आईब्रोज थी, उसकी जो गहरी भौहें थी, उनके नीचे शरारत चमक रही थी उसकी चमकदार आंखों के अंदर. टोटो की जो विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए जा रहे हैं. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पियरली वाइट, जो कि मोती के समान सफेद है. पियरली वाइट, पियरली कहते हैं मोती को. उसके जो दांत है वो मोती के समान सफेद है. वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन ए स्माइल, वो अक्सर क्या करते हैं? एक मुस्कुराहट देते हैं. उसके दांत हैं वो मोती के समान सफेद हैं और वो अक्सर क्या करते हैं? एक स्माइल देते हैं. दैट फ्राइटन द लाइफ, जो कि डरा देती है जिंदगी को. आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो इंग्लिश भारतीय औरतें हैं, यानी कि एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है? एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन दो है. एंग्लो इंडियन ऐसा इंसान जो कि फॉरेन का है लेकिन जो यहाँ आकर के इंडिया में आकर के रहने लग गया, उसका बर्थ जन्म कहाँ हुआ है? फॉरेन में हुआ है कहीं, तो उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है. और एंग्लो इंडियन को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय. क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय. तो ये जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, एल्डरली, बड़ी उम्र की जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, वो डर जाती थी उसकी स्माइल से. बट इज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, लुक्ड ड्राइड अप, इस तरह से सूखे हुए नजर आ रहे हैं. एज दो दे हैव पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कई सालों से धूप में ही तप रहे थे. पिकल्ड, तप रहे थे. उसके हाथ इस तरह से सूखे हुए हैं जैसे लगता है कि इसके हाथ जो है वो बहुत सालों से सूर्य के अंदर या धूप के अंदर ही तप रहे थे. येट हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियां, वर क्विक एंड विक्ड, बहुत तेज थी. और बहुत ही विक्ड होता है चालाक होना, चतुर होना. उसकी जो उंगलियां थी, हाथों की उंगलियां, वो बहुत तेज थी, बहुत चालाक थी. एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइट एडिंग टू वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स,
उसका जो गुड लुक है यानी कि बहुत सुंदर लगता है, उसके आंखें कैसी है, उसके दांत कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, सब कुछ बता दिया, उसकी उंगलियां कैसी हैं। आखिरकार बात की जा रही है उसकी पूंछ के बारे में, वो क्या है उसकी गुड लुक को और भी बढ़ा देती है, यानी कि उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर का विश्वास था कि एक पूंछ जो है वो अक्सर बढ़ा देती है किसी की भी अच्छी सुंदरता को, यानी कि जानवर की जो सुंदरता है, इस बंदर की सुंदरता को इसकी पूंछ जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा देती है, ऐसा मानना है ग्रैंडफादर का। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और ये क्या है, सेवा करती है तीसरे हाथ के रूप में। कौन? टेल। टेल को दादाजी जो है वो क्या मानते हैं, एज ए थर्ड हैंड मानते हैं, तीसरे हाथ के रूप में। वो क्या कहते हैं, ये जो पूंछ है ये तीसरे हाथ के रूप में है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ही कुड यूज इट, वो इसका उपयोग कर सकता है, हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, शाखा से लटकने के लिए, यानी कि वो पूंछ के थ्रू क्या है, एक पेड़ की ब्रांच, एक पेड़ की शाखा से लटक सकता है इस पूंछ की थ्रू, इस टेल की थ्रू। And it was capable of scooping up and delicate that might be out of reach of his hands, वह योग्य हो सकता है स्कोपिंग अप पकड़ने के, एंड डेलिकेट पहुंचने के, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच जो उसकी पहुंच से बाहर है, ऑफ हिज हैंड उसके हाथों से, यानी कि इस पूंछ की वजह से स्कोपिंग अप वह पकड़ में ला सकता है, और डेलिकेट पहुंच सकता है, बी आउट ऑफ रीच जो चीजें उसकी पहुंच से बाहर है, यानी कि जिन चीजों तक वह पहुंच नहीं सकता, उसके हाथ नहीं पहुंच सकते, उन हाथों तक, उन चीज तक उसकी पूंछ उन्हें पहुंचा देती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज, ग्रैंड मदर हमेशा फर्स्ट वैन ग्रैंडफादर बाउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, गुस्सा हो जाती थी वैन ग्रैंडफादर ब्राउट होम, घर लेकर आते थे कोई नया जानवर, कोई नया पक्षी घर लेकर आते थे, तो ग्रैंड मदर क्या है वो नाराज हो जाती थी। तो क्या थी इस लाइन की हिंदी, कि ग्रैंडमदर हमेशा क्या है, परेशान हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, चिंतित होती थी, किस लिए, जब भी दादाजी घर पे कोई नया बर्ड या नया एनिमल लेकर आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए निश्चय कर लिया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो की उपस्थिति, यानी कि उस छोटे मंकी की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, वो रहस्यमय तरीके से रखी जाएगी, यानी कि घर पे जाएंगे तो उनकी ग्रैंडमदर वो है वो नाराज हो जाएगी, चिंता करेगी, तो क्या है उसको एज ए सीक्रेट, एक रहस्य के रूप में रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उससे, यानी कि उनकी दादी जी से, अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली, जब तक कि वो विशेष रूप से, जब तक कि वो पर्टिकुलरली विशेष रूप से गुड मूड, अच्छे मूड में नहीं आ जाती, यानी कि जब तक कि दादी जी अच्छे मूड में नहीं आ जाती तब तक वो क्या करेंगे, उसको एक सीक्रेट के रूप में ही रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, उसको दूर रखा, ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, मेरे बेडरूम की जो वॉल थी, बेडरूम की जो दीवार थी, उसके पास छोटे से ओपनिंग, वहां पर उसे खुला रखा, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, उससे वहां पर बांध दिया गया, यानी कि एक छोटा सा एक पिंजरा टाइप बना दिया गया, वहां पर मेरे बेडरूम की दीवार के पास उसे रखा गया, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और जहां पर उसको क्या किया, सिक्योरली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया, टाइड कर दिया गया। और सो वी थॉट, और हम सोच रहे थे, टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि इसके अंदर, दीवार के अंदर पेग फास्टन, और हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, पेग, पेग को हिंदी में बोलते हैं खुंटी, किसको बोलते हैं, खुंटी, कील जो होती है, क्या होती है, कील भी बोल सकते हैं हम इसको, फास्टन होता है लगाना, हम एक कील लगा देंगे इनटू द वॉल, दीवार के अंदर, हम दीवार के अंदर कील लगा देंगे, और इस कील के अंदर सिक्योर तरीके से उसको क्या कर दिया गया, टोटो को बांध दिया गया। तो इस टोटो को सीक्रेट रूप से रखा गया है उनकी ग्रैंडमदर से दूर, क्योंकि वो उन्हें देखते ही क्या हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। ए फ्यू हावर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू रिलीज टोटो, मैं और ग्रैंडफादर वापस आए रिलीज करने के लिए, वहां से छोड़ने के लिए, मुक्त करने के लिए टोटो को। वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने क्या देखा कि दीवार, विच हैज बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जिसके ऊपर कवर लगाया गया था, दीवार को कवर किया गया था, ढका हुआ था ऑर्नामेंटल पेपर, सजावटी कागजों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा ही लाए गए थे, या दादाजी ने, ऑर्नामेंट होता है अलंकृत,
यानी कि सजावटी पेपर जो होते हैं, सजावटी कागजों से दीवार को सजाया हुआ था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब उस दीवार के ऊपर क्या था? नेक्ड ब्रिक, बस खाली ईंटें दिखाई दे रही थी, एंड प्लास्टर, और प्लास्टर दिखाई दे रहा था जो कि दीवार के ऊपर किया गया था। यानी कि दीवार का प्लास्टर और दीवार की ईंट ही दिखाई दे रही थी, जो पेपर थे, सजावटी पेपर थे, वो वहां से हट चुके थे। द पेग इन द वॉल, जो खुंटी दीवार में लगाई गई थी, हैड बीन रेंच फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट के अंदर लगाई जाती है, उससे वो खुंटी क्या कर दी गई? रेंच हटा दी गई, वहां से हटा दी गई। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल में पहन के जाने वाला ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पर टंगा हुआ था, एंड वाज इन शेड्स, वो भी बिल्कुल फटी हुई अवस्था में था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका सेकंड चैप्टर एडवेंचर ए टोटो। अब तक टोटो की विशेषताएं बताई जा रही है कि टोटो किस प्रकार का है, टोटो दिखता कैसा है, उसके बाद टोटो शरारतें कैसी करता है वो बताया गया है। अब अपना बाकी चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, उसका वर्क कंप्लीट करके कल सबमिट करवाइएगा, और आज जितना पढ़ाया है उसे घर पे जाके एक बार रीड जरूर कीजिएगा। थैंक यू।